खुशाले खुशाला भैया जंगल लेके हो जा खुशाले खुशाला भैया है हो जंगल किया रे जरूरी परलो दुलरा हमार सारा बिरदन मा कहते याद द भैया जी का प्रणाम भैया। मस्टर बहादुर हमें कहले भैया प्रणाम भैया तोरा बोले आई ला का हाँ भाई साहब क्या बात है बहादुर? क्या आज हार्ड आवाज में लगा करके तुमने मुझे बुलाया? क्या कोई मुसीबत कोई दिक्कत है? नहीं भाई साहब, कोई परेशानी? जिसके पास में राम जैसे भाई रहेगा भाला लक्ष्मण को बाल बाका हो सकता है। चलो अच्छी बात है, मेरा आशीर्वाद है। कुछ तो परेशानी जरूर होगी भाई साहब। हाँ बोलो। परेशानी यही बात का है कि दिल्ली का राजा पृथ्वी चौहान माँ गंगा में पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया है। उस मेला में सियाहत का झूला लगाया है। देश देश का छतरी मुगल पठान सभी मेला जाता है और मेला से वापस लौट के अपने घर आता है। मुझे भी भाई साहब मेला जाने का बहुत बड़ा लालसा लग गया है। अच्छा ये बात है। हाँ भाई साहब। अरे तुम्हारे कहने का मतलब आज दिल्ली का राजा पृथ्वी चौहान पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगा गंगा हरिद्वार में। हाँ। और देश देश का मुगल पठान बेस्या बगानी सभी कोई मेला देखने के लिए जा रहा है और देख कर लौट के भी आ रहा है। हाँ। आज तुम दोनों वही देख करके तुमको दोनों को लालसा लग गया कि मैं दिल्ली का मेला देखने के लिए जाऊं। हाँ जाएंगे। यही बात ना है? हाँ यही। बहादुर तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर 51 किला में अगर कोई शुभ काम करने के बाद सबसे पहले अमरपति आल्हासी के पास टीका आता है। अगर दिल्ली का राजा पृथ्वी चौहान मेला लगाता बहादुर तो सबसे पहले मेरे पास टीका आता, मेरे पास निमंत्रण आता कि आज दिल्लीगढ़ में मेला लगा। बहादुर अगर कोई कहीं जा रहा तो गलत जा रहा है, इसलिए मेला की चर्चा छोड़ दो, कोई मेला नहीं लगा है। भाई साहब टीका से आपको मतलब है रुद्र सिंह को नहीं हो सकता है कोई देश का राजा महाराजा मुगल पठान रुद्र सिंह का डर से भी राज मोहब्बा में टीका कोई नहीं तोरा टीका दल का या नहीं दल का हम दोनों भागे। क्या बोला तू? कल टीका दल का नहीं दल का हम देब। ये बात सही बोला। टीका से आपको मतलब है, मुझे नहीं। हमको कुछ नहीं भैया। अपने मन से जाएगा तू बुखारे उतार देंगे, हरामी ज्यादा लबर लबर करेगा तो के बाद बेहुदा उसका अपमान होता है, इसलिए मेला की चर्चा छोड़ दो। भाई साहब जो छात्र जो था राज मोहब्बा में निमंत्रण देता है उसका भोज रुद्र सिंह नहीं खाता। नहीं खाता। जो निमंत्रण रुद्र सिंह को नहीं देता है उसको भोज बाय जबरदस्ती सीना ठोक के जाता है खाने के लिए। रुद्र सिंह बहादुर मैं तुझे बार बार मना कर रहा हूं कि मेला की चर्चा छोड़ दो, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि राज मोहब्बा में किसी चीज की कमी नहीं है। मेला नहीं छोड़ पाओ। हमरा मोड़ दे छे। अरे रुद्र सिंह लबर लबर बोलना बंद करो। देख मेरे भाई, मैं तुझे हर वक्त सहारा रहता हूं कि कहीं किसी तरह की बात ना हो जाए। अगर तुम दरबार से निकलने के बाद मेरा जी लगा रहता है कि कहीं मेरे बाबू रुद्र सिंह के ऊपर कोई खरोच ना आ जाए, इसलिए मुझे घबराहट आता है। तुम मेला की चर्चा छोड़ दो बहादुर। नहीं लगा है मेला, नहीं लगा है, नहीं लगा है। जब आगे पर हो गया रुद्र बाबू सिंह को, देवा पंडित को, तो पीछे होगा। भाई साहब हाँ रुद्र सिंह भैया अपना संभाल के रखा। देश देश का छतरी मुगल पठान सभी मेला जा रहा है। माँ दुर्गा ने मुझे सपना जगाई है। देवी की सपना झूठा नहीं होता है भाई साहब। रुद्र सिंह देवी की सपना की बात कर रहा है तू, तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि आज तक किसी का सपना नहीं अपना हुआ है। अरे देवी इसी तरह हर इंसान को सपना देना शुरू कर दे तो बोल दुनिया में कोई भी विश्वास नहीं करेगा देवी। भाई साहब अगर कोई देवी रुद्र सिंह से छल करेगा हरमजादी को जा करके जूड़ा काट लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हाँ दुलारा रे भैया मर्द सुन ले रुदाला बाला मान ले कहानियां दुलारा रे भैया लासी
समझइबो रे दुलारा तोहरा के जाय कोना रे मनइबो बाबू हम तोहरा के दिया हो यो डरा भैया मेला पाके जा दिया हो यो डरा सहोदरा बाबू रुदल सिंह। मेला जाओगे तुम दोनों? सुनो मैं तुम दोनों को एक उपाय बताता हूँ। अरे मेला की ही तो बात है। मैं तुम्हारे लिए मेला का एक उपाय बताता हूँ। मेला रे लगाई देबो कहाँ मुहावा में जा देश देश के जोधा दुलारा रे देबौ रे मांगा हमें नहीं देखबै भैया मोहब्बा के जा हमें नहीं देखबा भैया हो राजा मोहब्बा बेसिया बगल ने देबौ रे मांगा अस्सी हाथ के झूला दुलारा मोहब्बा में देबौ रे लगा झूलावा रे झूलिया दुलारा नागर मोहब्बा में हमें नहीं झूला झूलबै मोहब्बा क्या जाए हमें नहीं मेला देखब किला मोहब्बा के कोना समझइबौ दुलरा तोहरा क्या जाय कोना मनइबौ बाबू हमें तोहरा भैया अब सुनला यला हो सारादार खुशी मन से जो डर भैया दियो दुलारा। तुम नहीं मानोगे? नहीं भाई साहब मेला दे ठीक है बहादुर, अगर तुम मेला का यात्रा अगर कैंसिल नहीं करने के लिए चाहते हो, लेकिन एक शर्त है बहादुर। क्या है? मेला जाने के लिए मैं तुझे आदेश देता हूँ, लेकिन शर्त यही है कि राज मोहब्बत से निकलने के बाद ना ही तो डंका में चोट देना है, ना ही बिगुल बजा करके निकलना है। क्यों भाई साहब? इसलिए इंदल बेटा अभी छोटा है, अगर तुम दोनों का आवाज सुन लेगा, अगर बिगुल का आवाज सुन लेने के बाद, डंका में चोट सुन लेने के बाद बेटा उठ करके खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे साथ लग जाने के बाद तुम्हें आफत हो जाएगा। हेलो, मेला अध्यक्ष राजीव जी का एक आदेश है, जो बाबुल कुमार, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो आप अपने गाड़ी के पास चले जाएं। बाबुल कुमार जो कि राजीव मेला के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि बाबुल कुमार अपने गाड़ी के पास चले जाएं। धन्यवाद। भाई साहब हरदल सिंह, ठीक है, आपका शर्त मुझे मंजूर है। मेला जाने के वक्त में मैं न डंका में चोट लगाएंगे न बिगुल बजाएंगे। 4 बजे चोट छिए ए रे हरामी, ज्यादा रिटेडी देखा है तो अभी कैंसिल हो जाएगा मेला का, समझ के ज्यादा उल्टा पुल्टा बोलेगा तो यही हरामी हरामी जना करके जाएगा सबको। अच्छा ठीक है भैया, हम चुपचाप जाएंगे। हम प्यार से बोल रहा है कि किसी को जानकारी नहीं होना चाहिए, तो हाँ जाएंगे तो जाएंगे। अरे ठीक है, चुपचाप जाएंगे। हरदल सिंह, हाँ भाई साहब, इसलिए मैंने बोला बहादुर कि बेटा नादान है और तुमसे ज्यादा इंदल सिंह को प्यार है। अगर उसको जरा सा भी पता चल जाएगा कि मेरा चाचा रुदल सिंह जा रहा मेला देखने के, तुम्हारा पीछा पड़ जाएगा और कल किसी तरह की मेला में कहीं झंझट हो जाएगा, किसी तरह की बात हो जाएगा, तो बताओ तुम अपने बच्चे को संभालोगे, तुम संभलोगे? ठीक है भाई साहब, आप जैसा कीजिएगा मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है बहादुर, तो जा सकते हैं। ठीक है, आप भी जा सकते हैं। बढ़िया चले अल्लाह बबुआन, बढ़िया लौटे हो अब दरबार के। तब तरह गई मरद मेरे नाम, बेटा सारा हो राजपूतों का। हे रैया तारा पदरा देवा रे
रे मौगी के जातरा ए रे छातरी के जातरा देवा तुरंत हे रे घोड़ा सज गए देवा बाबू रुदल सिंह को हे रे चारों टाप में देवा नाल ठोका हे रे सोना जीना धराया बिंदुला को रे मखमल चादर धार तू घोड़ा पर जा हे रे बैठ गए बढ़िया रे घोड़ा पा ये ताजन रे तिया धरा पकड़ा रैया जो कब दरबार से चल देवा दबाड़िया रे जान पकड़ा रैया रे अब जंगल ही के चलो बहादुर अब मेला जाने का तैयारी करो। अच्छा हाँ अब तो ऑर्डर मिल गया की करबो आप अब मेला जाने का तैयारी करो। चलो ना जल्दी चलो गयाला पेला दया बकरेला चल देवा हम मेला को बात तुरले दुर्गा गम्मा पम दखिना हाथ है बाबा अब राजा के या बारा जोरी के या नया थारा गंगा लौट बहे हरुदार मैंने लौट गरीब हो बहा को चोरी करे मन मार चोरी चोरी कोलर करे अरे चलिया बारा राजा पकड़ा रैया बदनामी हेलो चेक हेलो सम्मानित सज्जनों माता एवं बहन और महफिल में बैठे हुए हमारे पिता तुल्य तमाम श्रोता भगवान को हम श्री आनंदी नाटकला परिषद माखर सिमरी बख्तियारपुर सहरसा सभी दर्शकों के चरणों में लाखों लाखों बार नमन करता हूं, लाखों लाखों बार नमन करता हूं। तो आइए हम एक नन्हे मुन्ने कलाकार जो कि आपके ग्राम कुबेदान टोला रिकॉर्डिंग भी होगा लेकिन आप लोग जो ऐसे कहिएगा तो नहीं होगा। हाँ हम अपने स्तर से करवाएंगे रिकॉर्डिंग ताकि किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो आपके ग्राम कुबेदान टोला मां कोसी के प्रांगण में हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो हर आदमी की मनोकामना तो पूर्ण नहीं कर सकता, फिर भी आशा है कि जहां तक हो सके आप लोगों का सेवा करने में प्रयास जारी रखूंगा। कृपया जो भी टूटी फूटी होंगे बच्चे समझ करके आप लोग क्षमा करेंगे। तो आइए जब हम लोग एकत्रित हुए हैं तो एक बार मां कोसी की जय जयकार होना चाहिए। दोनों हाथ उठा करके सच्चे दिल से पवित्र आत्मा से बोलिए माता कोसी महारानी की, बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए मुरलीधर कृष्ण कन्हैया लाल की। लागई बाबू सब है उरी अलग की लायौरा हमारो के घरा लगैया अकिलाउरिया हमारा
हो रात दुलारा के नाम यौला गई बाबूया भिचा अनन बहिनी के नाम यौला गई जब लस्सू कुमार जिनकर सासुर ला गई राजा सोरहली बड़ा दुलरुआ भागिनिया भयो सारादार छोटा का दुलरुआ भागिन बाबू रुदल सिंह हमारा नाम महिला सारादार बढ़िया राजा है किलाउरिया लगा से मेरा घर उरियल किला राज पड़ता है और मेरा नाम माहिर सिंह। 51 किला में कौन नहीं जानता है कि माहिर सिंह कितना बड़ा ईमानदार आदमी है। हाँ, माहिर सिंह ईमानदार तो है लेकिन खतरनाक भी है। माहिर सिंह ईमानदार तो है लेकिन खतरनाक भी है। माहिर सिंह का काम है कि हर देश में जाना, हर घर घर जाना, बाप बेटा में झगड़ा लगाना, भाई भाई में झगड़ा लगाना, सास पतहू में झगड़ा लगाना और गोतनी गोतनी में झोटम झोटी मुक्का मुक्की करवा। लेकिन आप लोग समझते होंगे कि माहिर सिंह कलयुग में झगड़ा लगाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे माहिर सिंह तो चारों युग में अमर है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। आइए, सतयुग में अगर नारद बाबा नहीं रहते, सतयुग में अगर नारद बाबा नहीं रहते तो राजा दक्ष का जग भांग नहीं होता। आइए, त्रेता में अगर राजा विभीषण नहीं रहता, त्रेता में अगर राजा विभीषण नहीं रहता तो कोई मां का लाल वीर बलवान पैदा नहीं लिया था कि कोई रावण को मार सकता था। और ये आप हैं मेला अध्यक्ष राजीव यादव की तरफ से, आप हैं मेला अध्यक्ष राजीव यादव की तरफ से शानदार 101 रुपए का पुरस्कार है और उनके समक्ष परिवार को मां कोशी सदा सुखी बनाए रखेंगे। लाख लाख शुक्रिया। आइए, वही राजा विभीषण ने भगवान श्री राम को युक्ति बताया और भगवान श्री राम ने जाकर के रावण का वध किया। आइए, द्वापर में अगर मामा शकुनी नहीं रहता, द्वापर में अगर मामा शकुनी नहीं रहता तो द्रौपदी की चीर नहीं खींची जाती। कलयुग में साक्षात देवता के रूप में माहिर सिंह जिसको हम लोग कलयुग देवता बोलते हैं, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा दंड देता है। आज जो है सबसे पहले मेरा झगड़ा का शुरुआत इसी ग्राम कुबेदान टोला से शुरू हो रहा है। अरे घर घर दोस्त है हमारे। अच्छा, मास्टर साहब का दोस्त है, खैर कोई बात नहीं। अगर मास्टर साहब का दोस्त है तो मेरा भी दोस्त है। हम इस गांव में कुश का कलेफ लगने के लिए नहीं देंगे। अरे मुझे दुश्मनी वहां जाकर के करना है जहां की मेरा दुश्मन रहता है। मेरा दुश्मन आप लोग नहीं जानते। मेरा दुश्मन जो कि मेरा सगा भागिन बाबू रुदल सिंह, हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया।
उसी रोज उसी दिन हम कसम खाए थे रुदल सिंह, जैसे तुमने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया है, जब भी मुझे मौका मिल जाए तो हम तुम्हारे राज को और तुमको बर्बाद नहीं कर डालूं तो फिर मेरा नाम माहिल नहीं। लेकिन आज तक मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन आज क्योंकि माहिल सिंह का दिमाग जो है कंप्यूटर की तरह तेज है, सबसे पहले हम चलते हैं मोहबा किला राज की तरफ, क्योंकि आज दिल्लीगढ़ का राजा पृथ्वी चौहान ने पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया है और वह मेला देखने के लिए रुदल सिंह और देवा पंडित मेला देखने के लिए जा रहा है। सबसे पहले हम यहां से जाते हैं मोहबा किला राज में, इंदल सिंह को किसी तरह पर उल्टा सीधा पढ़ा करके सबसे पहले हम रुदल का साथ लगा देंगे। उसके बाद एक एक करके हम रुदल सिंह से बदला नहीं लिया तो फिर मेरा नाम माहिल। ठीक है, पहले मुझे मोहबा किला तो जाने दो। किया हो रामा किया हो कोशिमा, अरे हर बारा के जतरा माहिल सिंह बाना भैया माहिल हो मोहबा किला राजन। भगवान के नाम हुआ राम 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 सुमरो राम जी के नाम हुआ भगवान जी के नाम हुआ हो। खिला गई तीन बेरा पारन हो राम नाम हो राम जी ला चल के देखू वह दरबार में वह छतरी कर सूरत लोयल
सिंह। दादाजी हाँ हमने सोचे ऐसा कौन देश का छतरी बोगर बैठा बेगर इजाजत का जो मोहल्ले दरबार में हलचल मचा रहे हैं। आज साले छतरी को पकड़ेंगे, इतना मार मारेंगे साले को गोरा बदल को काला कर देंगे। ये बेहुदा आदमी क्या सोचेगा? लेकिन दादाजी करो तो करो क्या, आपके ऊपर नजर पड़ रहा, मेरा गुस्सा शांत हो गया। क्या गुस्सा शांत हो गया? जी। शाबाश पोता चाओ। दादाजी सबसे पहले आप अपना उड़ियल किला का समाचार तो सुनाइए। क्या उरियल किला का? अरे जब तक शीशा कंधा पर अंदाज हो चले तलवार, किनकी मैया जोधा जन में जो उरियल पर करे चढ़ाए, छाती तो रबो साले को आखिर जान रहे की जय। उरियल किला का समाचार बहुत अच्छा है। पोता इंदल, पहले तुम मुझे मोहबा किला की समाचार तो बता। दादाजी मेरा मोहा किला का समाचार आपका दया से, ईश्वर की दया से, इस समाज की दया से, शिव गुरु की दया से बहुत अच्छा ही जा रहा है। कोई दिक्कत कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। चाहे माता कोशी सब दिन हमरा पता के राज है ना हन हन दन दन करत रही, कहियो को न कलेश ने आवे दी। दादाजी इधर अरे तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे दादाजी एकावनों किला में भ्रमण करते रहता है, लेकिन आज हम सोचे जा रहे हैं मोहबा किला, सबका समाचारों समाचार बुझेंगे। अच्छा सबसे पहले तुम एक बात बताओ, तुम्हारा पिता जो आल्हा सिंह है उसका क्या हाल चाल है? बहुत अच्छा ही है। और तुम्हारा चाचा रुदल सिंह? वो भी अच्छा है। देवा पंडित? वो भी अच्छा है। अच्छा कोई दिक्कत? हाँ, हाँ। कोई तकलीफ? इधर इंदल सिंह हाँ एक बात तुम बताओ क्या, कि तुमको इस राज में, इस मोहबा किला दरबार में तुमको सबसे ज्यादा कौन मान प्रतिष्ठा तुम्हारा देता है? सबसे ज्यादा मेरा चाचा बाबू रुदल सिंह प्रतिष्ठा देता है और मान सम्मान करता है, और गोद में बैठा करके खुआ अंडल दूध मलाई मिश्री खिलाता है। हाँ अच्छा तो ये बात है, बहुत खुशहाली रहते हैं। लेकिन इंदल सिंह हाँ एक बात तुम्हें मालूम हुआ है कुछ? क्या? तुमको कुछ मालूम नहीं है? नहीं। अरे बेहुदा तुम तो बोलता है कि मेरा चाचा जी अपने जंघों पर बैठा करके खुआ मलाई खिलाता है, हाँ लेकिन आज तुम्हारा चाचा रुदल सिंह और देवा पंडित गंगा हरिद्वार की मेला देखने के लिए जा रहा है। ए दादाजी आप झूठ बोलने के लिए आए हैं। बताओ कैसे झूठ बोलने के लिए? मैं समझता हूँ आप चूली लगाने के लिए आए हैं। ए बेहुदा पागल हो गया? दादाजी अगर मेरा चाचा जी कोई मेला, कोई तीर्थ, कोई धाम चलते तो मुझे सासिम लगाते हुए चलते हो, बताओ। या मुझे छोड़ कर नहीं जा सकता। हम सत्य बोल रहे हैं, तुमको यकीन नहीं हो रहा है, हम सही बोल दादा